बेसिकली ये एक MST का क्वेश्चन पेपर है। तो कुछ टाइम बाद आपको जो फाइनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आपको उसके अनुसार क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन पेपर पर तब तक के लिए रिवीजन शुरू करते हैं। तो मैं आपको जो एग्ज़ाम में आए हैं तो उसमें जो टर्म है उनके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा, आपको डिफ़ाइन कर दूंगा ताकि आपके नोट्स भी बन जाएँ। तो फर्स्ट है डिफ़ाइन पोलिनेटर्स। तो जो एजेंट होते हैं जो पोलिनेशन के लिए काम आते हैं उन्हें हम कहते हैं पोलिनेटर। जैसे कि हनी बी हो गया, और भी बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो कि पोलन ग्रेन होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पोलिनेटर्स। सेकंड है प्रीडेटर। तो प्रीडेटर वो इंसेक्ट होते हैं जो दूसरे हमारे हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे खाकर अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, तो उसे हम प्रीडेटर्स कहते हैं। थर्ड है व्हाट इज़ लैग इंसेक्ट। तो ये कुछ टाइप के जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं, ये प्रोडक्ट बनाते हैं एक लैग, तो उस टाइप के इंसेक्ट को हम लैग इंसेक्ट कहते हैं। तो आप जो थर्ड जो टर्म है इसके बारे में थोड़ा और सर्च कर सकते हैं, जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। फोर्थ है व्हाट इज़ रेलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क आपको पता ही होगा, रेशम को कहते हैं। तो जब हम रेशम के कीड़े की जब उसको केयर करना शुरू कर देते हैं उसको हम कहते हैं रेलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। फोर्थ है वीड किलर। तो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं हमारी क्रॉप में, जब हम उनको ख़त्म करने के लिए कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं वीड किलर्स। और सिक्स है हमारे पास व्हाट इज़ माउंटिंग ऑफ ककून। तो जब हम सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन करते हैं, जिसे कि हम सेरीकल्चर भी कहते हैं, तो जब उसमें हमारा ककून बनना शुरू हो जाता है, यानी जब रेशम का कीड़ा जो रेशम तैयार करना शुरू कर देता है, तो उससे हम एक नेट पर प्रॉपर्ली स्प्रेड कर देते हैं, उसे हम कहते हैं माउंटिंग ऑफ ककून। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी की ओर। तो फर्स्ट है इसमें व्हाट आर द इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीजेज ऑफ सिल्क वॉर्म एंड देयर मैनेजमेंट। तो जो सिल्क वॉर्म यानी रेशम का कीड़ा होता है उसकी जो कुछ हमें इंसेक्ट और पेस्ट बताने हैं और कुछ उसकी बीमारियां यानी डिसीजेस बतानी हैं। सेकंड है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। तो हमें जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं यानी कि हमारे जो लाभदायक इंसेक्ट होते हैं उनका क्या फ़ायदा है उसके बारे में बताना है। मैं आपको एक दो फायदे बता देता हूँ। जैसे कि एक हमारा हो गया हनी बी, जो कि हमारे बहुत से क्रॉप्स में क्रॉस पोलिनेशन के काम में आती है। थर्ड है डिफाइन बी पास्चुरेज। व्हाट आर द क्रॉप बेनिफिटेड बाय बी पास्चुरेज। तो बी पास्चुरेज में क्या होता है कि जो हमारी हनी बी होती है, जब वो जो हनी कलेक्ट करती है वो जो पोलन ग्रेन को कलेक्ट करके वन प्लांट से दूसरे प्लांट पर लेके आती है, उसे हम बी पास्चुरेज कहते हैं। तो जो बी पास्चुरेज की तो प्रॉपर जो डेफिनेशन के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सेकेंड है सीजनल मैनेजमेंट ऑफ बी कीपिंग। तो जो हमारी हनी बी है उसकी कैसे केयर करनी है उसके बारे में बताना है सीज़न के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली ये चार टाइप की सीजनल मैनेजमेंट होती है। फर्स्ट होती है स्प्रिंग सीजन मैनेजमेंट, सेकंड ऑफ सीजन मैनेजमेंट, थर्ड होती है समर सीजन मैनेजमेंट, और फोर्थ होती है विंटर सीजन मैनेजमेंट। तो इनके भी आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकंड लास्ट है हमारे पास व्हाट इज़ मॉडर्न फ्रेम हाइव एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स। तो मॉडर्न फ्रेम हाइव क्या होता है, जैसे आपको नॉर्मली भाषा में हम कहते हैं, तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसे हम कहते हैं हाइव। तो आपने कई जगह पर पेटियां देखी होगी जिसमें कि लोग हनी बी की कल्टीवेशन करते हैं। तो मधुमक्खियों को जिस हम फ्रेम में रखते हैं ताकि वो अपने शहद को उसमें इकट्ठा कर सकें, तो उसे हम हाइव कहते हैं। तो मॉडर्न फ्रेम में काफ़ी पार्ट्स होते हैं, इसके 24 लगभग पार्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो ये था सेक्शन बी। थर्ड बढ़ते हैं व्हाट डिफाइन लैग इंसेक्ट, एक्सप्लेन इट्स स्पीशीज मॉर्फोलॉजी एंड लैग प्रोडक्ट्स। तो ये आपको प्रॉपरली आपको इसके भी नोट्स मिल जाएंगे चैनल पर, इसके बारे में आपको बताना है। सेकंड है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ पोलिनेटर्स, वेट कलर्स एंड स्कैवेंजर्स। एंड थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर पास्चुरेट एंड प्रीडेटर कॉमनली बीइंग यूज्ड इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो ये था हमारे पास बेनिफिशियल इंसेक्ट का जो हमारा क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए गुड बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।